हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, हमने जब सीरीज़ स्टार्ट की थी तो हमने जीके का पार्ट 1 किया था। पॉलिटी के हम 2 पार्ट में हम पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और जो लोगों की क्वेरी है, क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जो सर आप करा रहे हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो मैं आपको बता दूं, जो उस टाइम की जीके थी, करेंट थी, ठीक है, वो अब जीके है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान ना दें, करंट में कौन है वो आप करंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं हम। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं, यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोद। तो अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चेतन भगत, ठीक है। मेक इन इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन इसके लिए सुप्रसिद्ध थे। किसके लिए सुप्रसिद्ध थे? शहनाई वादन के लिए, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शहनाई वादन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक हैं सलमान रुश्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, हैरी पॉटर सीरीज़ में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई एक और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो मालगुडी डेज है आर के नारायण के कार्यों पर आधारित। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आर के नारायण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट ड्राइव जो है वो किसकी इसके लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डेज ऑफ ग्रेस एक मेमोरियल है किस खिलाड़ी यानी टेनिस लीजेंड की जीवनी है ये, ठीक है, बायोग्राफी है। तो ये है आर्थर एश की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्थर एश। 1993 में ये प्रकाशन इसका किया गया था, पब्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? साइंटिफिक इंडियन ये है, इनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन ये भी उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन सी है आपके लेफ्ट राइट टॉप में, माय कंट्री माय लाइफ, ये उनकी लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ये लाल कृष्ण आडवाणी की लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। और नेक्स्ट है डी, इग्नाइटेड माइंड्स, बहुत ही फेमस है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माय कंट्री माय लाइफ, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली नृत्य शैली का मूल राज्य डैश है? तो कथकली कहाँ का है? केरला का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो ये सैम पित्रोदा की लिखी हुई बुक है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है संबंधित किससे? केरल से, ठीक है। तो आपने देखा अभी इससे पहले भी केरल का ही नाम था, ठीक है, और यहाँ भी केरल ही है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, किसे अपनी नॉवल अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए 2015 में मैन बुकर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था किसे? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, मार्लन जेम्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है, लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। बाकी जितने भी हैं, लावड़ी, कालबेलिया, रौफ, ये सब क्या है? लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, मोहिनी अट्टम डैश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये कहाँ की है मोहिनी अट्टम? तो ये है केरला की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आर के नारायण डैश
नामक पुस्तक के लेखक नहीं है, यानी कि इनमें से जो पुस्तक दी हुई है उसके लेखक नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, टू लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव्स एंड अ बर्ड, ठीक है, इसके लेखक ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांच है मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य, ठीक है, इसे थिएटर के रूप में और गाकर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6, डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, ठीक है, कौन सी शैली नहीं है? तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो ये कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है, ठीक है, कुचिपुड़ी गांव से ये कर्नाटक के प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम। ये जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम से और 2016 में इनका निधन हुआ था 97 वर्ष की आयु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको पता है बिहू असम का बहुत ही फेमस नृत्य है, ठीक है, वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। कचारी व खचारी जनजातियों में यह प्रचलित नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, मधुबनी कला क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, इसको हम मधुबनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8, कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है केरल का, ठीक है, अट्टम वाले सब कहाँ के हैं? केरल के हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13 है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश का भी एक लोक नृत्य है ये, तो इसमें लोग उत्तर प्रदेश गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर राजस्थान हरियाणा सॉरी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसुंग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो लोसुंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? सिक्किम में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, कुद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो कुद नृत्य है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का ही एक होता है रौफ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष, ये तो हो चुका है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा 15, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो अभी इसकी हमने बात की थी, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, महाराष्ट्र स्थित मुरुड जंजीरा का किला चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है 16, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में, ठीक है, ये आपको पता होगा, कच्छ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 20, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू यहाँ स्थित है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरू में स्थित है ये, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, इसलिए, और इसे विश्व में विरासत स्थल घोषित किया गया था कब? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? राजस्थान का, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 है हमारा, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 18 है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ है? गोवा में स्थित है, ठीक है, और ये सबसे प्रसिद्ध चर्च भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 22, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? बहुत ही आसान है, तो एक दूसरे पर रंग फेंक कर और पानी फेंक कर, ये आपको पता है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँटों का वार्षिक
जो मेला लगता है वो लगता है पुष्कर में, ठीक है। अजमेर से कहाँ है ये, 11 किलोमीटर दूर है। पुष्कर में ये मेला लगता है। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है। तो ये भी आपको पता है, कुंभ का आयोजन कहाँ होता है, 4 शहरों में होता है, इलाहाबाद यानी कि प्रयाग, और हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 है हमारा, शिमो क्या है। तो शिमो गोवा का एक वसंत ऋतु का महोत्सव है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये किस प्रकार का महोत्सव है, तो इसमें खान पान और रंग, संस्कृति, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पारंपरिक परेड, लोक नृत्य। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है 28, नेक्स्ट है डैश कुमाऊं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और वसंत ऋतु में किया जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा छपेली, ठीक है। ये वहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। यानी कि अगर हम वास्तुकला आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये कैसा है, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट इसको किया गया है, ठीक है। किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ली कर्बूजियर, इन्होंने इसको आर्किटेक्ट इनके थे, ठीक है, 1950 के टाइम में। नेक्स्ट हमारा है 29, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो आपको पता है जयपुर को गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। और जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित कौन सी भूमिगत नदी है। भूमिगत मतलब जो दिखाई नहीं देती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गुजरात में स्थित है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात है। बहुत ही फेमस मंदिर है, चंद्रदेव द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थल ये भी है। नेक्स्ट हमारा, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है। तो जो पशुपतिनाथ है वो है नेपाल में स्थित, ठीक है। जो इसकी राजधानी है नेपाल की काठमांडू से, वहाँ से थोड़ा ही दूर है, ठीक है। बागमती नदी के तट पर स्थित है और यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी ये शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 4 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ग्वांग नामग्याल, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा ग्वांग नामग्याल। नेक्स्ट हमारा, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, ये भी कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये पारसियों का धार्मिक ग्रंथ होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पारसी धर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 4, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। गौरैया चिड़िया आपने देखी होंगी छोटी छोटी, अब बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, पवित्र शहर मक्का डैश में स्थित है। तो मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में है, ठीक है। तो मक्का इस्लामिक अगर दृष्टि से देखें तो बहुत ही पवित्रतम शहर है, जहाँ पर काबा तीर्थ है, ठीक है। मस्जिद अल हरम स्थित है, ठीक है। हज यात्रा के लिए यहाँ से लोग हमेशा जाते हैं और इस्लाम के 5 स्तंभों में से इसे एक माना जाता है, इसलिए ये यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, शब्दों के 4 जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात करना है, कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। तो 22 अप्रैल को अभी हमने पढ़ा था पृथ्वी दिवस होता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसमें लिखा हुआ है 22 मई को विश्व चिड़िया दिवस। चिड़िया दिवस ऐसा कोई नहीं होता है, तो जबकि 20 मार्च को हमने पढ़ा था विश्व गौरैया दिवस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा जो भिन्न है, ठीक है।
क्वेश्चन 6 है हमारा, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो लायन डे मनाया जाता है 10 अगस्त को, 10 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 14 सितंबर। नेक्स्ट है हमारा, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन 13 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 25 सितंबर को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अटल बिहारी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म दिवस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सितंबर 16, ठीक है। ओजोन की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है, ठीक है। साथ ही ये भी आपको याद रखना है, चितरंजन जो जगह है वहाँ पर इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। किसके लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हमने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11, 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आम सभा UNGA के 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। तो ये सुनामी के लिए लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जागरूकता के लिए ये दिवस घोषित किया है, ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के फलस्वरूप भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डैश का शुभारंभ किया है। तो कौन से अभियान की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7, रेल वायर है। तो रेल वायर क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया डैश क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? बढ़ सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, बढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग डैश स्टेशनों को जोड़ता है। तो लगभग 8000 स्टेशनों को भारतीय रेल नेटवर्क जोड़ता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है ये कब की है? 2016-17 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो अब तो और भी ज़्यादा रेलवे स्टेशंस बिल्ट हो चुके हैं, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है, ठीक है। ये एक एस्टिमेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डेजर्ट सर्किट, ठीक है। ये क्या है? एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। कौन चलाता है इसको? भारतीय रेलवे IRCTC के साथ सहयोग से मिलकर जैसलमेर से जोधपुर जयपुर के बीच में ये ट्रेन चलाता है, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को ये चलाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कहाँ पर उपलब्ध नहीं है? तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, भारतीय रेल में दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने निम्न में से किसका शुभारंभ किया था? तो ये 2016 की बात है, ठीक है। तो किसका शुभारंभ किया था उस समय? मिशन शून्य दुर्घटना, मिशन जीरो एक्सीडेंट का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, रेलवे बजट 2016 के अनुसार अधिक आरामदायक यात्रा के लिए स्मार्ट कोच प्रस्तावित किए गए। स्मार्ट किस संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन बी देखिए, स्पेशली मॉडिफाइड एस्थेटिक रिफ्रेशिंग ट्रैवल,
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेशली मॉडिफाइड एस्थेटिक रिफ्रेशिंग ट्रैवल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15, भारतीय रेलवे की यात्रा आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? ठीक है, तो ऑप्शन बी है क्रिस, CRIS, यानी कि द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रिस ने इसकी जो रूपरेखा है रिजर्वेशन की वो तैयार की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? ठीक है, तो ये आपको देखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, और ये कुल मिलाकर 3714 किलोमीटर की दूरी भी तय करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है? तो कौन सा इंजन? तो फेरी क्वीन जो ट्रेन है उसका इंजन सबसे पुराना भाप इंजन है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ था फेरी क्वीन का? 1855 में। ठीक है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल है। 13 है हमारा क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पीर पांजाल सुरंग, ये सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने के साथ ही भारतीय रेल तंत्र से भी जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा पीर पांजाल सुरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ठीक है, तो ये हमने अभी बात करी ली थी विवेक एक्सप्रेस की, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी यात्री रेलगाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये आपको पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए गए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट डैश में अपने निर्वहन का निपटान करता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बायोडाइजेस्टर टैंक। ठीक है, बायोडाइजेस्टर टैंक के माध्यम से जो वेस्टेज होता है उसका निपटान किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराऊँ। ठीक है, इसका पार्ट जो लास्ट पार्ट बचा है वो मैं आपको कल कराऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और शेयर किया करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं।